हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से आप मार्कशीट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं विथ डेटा। मतलब कि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं अंक सूची बनाना। चाहे आप 10 स्टूडेंट बनाएं, चाहे 20 बनाएं, चाहे 100 बनाएं, चाहे 200 बनाएं, कई स्टूडेंट्स की हम मार्कशीट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जीरो लेवल से हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप नई चीज़ें हमेशा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल हमने यहाँ पे टाइप किया और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो रहा है। और आपको पता होगा कि मार्कशीट बनाने से पहले हम स्टूडेंट्स की डिटेल रखते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके मार्क्स, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो आपको पता होगा कि मार्कशीट जो बनती है तो मार्कशीट में पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की जानकारी होती है। तो हम यहाँ पर जानकारी अलग रखेंगे, स्टूडेंट्स की जानकारी, और टोटल जो सभी स्टूडेंट्स होंगे उनकी जानकारी अलग रखेंगे। मतलब कि यहाँ पर हम एक सीट नंबर 1 पे सभी स्टूडेंट की डिटेल एक साथ रखेंगे और सीट नंबर 2 पे पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल, मार्कशीट डिटेल क्रिएट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट सीट में आते हैं। तो ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्स को हम कहते हैं सेल। और ये क्या है? ए बी सी क्या है? कॉलम है। और 1 2 3 क्या है? रो है। तो रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है? सेल बनता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम ले लेते हैं रोल नंबर होगा हमारा, रोल नंबर। इसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं एनरोलमेंट रखना चाहते हैं, एनरोलमेंट रख सकते हैं, या फिर अदर जानकारी और रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें लेते हैं। जैसे हमने ले लिया रोल नंबर ले लिया, और स्टूडेंट नेम ले लिया, हमने स्टूडेंट नेम ले लिया। इसके बाद फादर्स नेम ले लिया। इसके बाद हमने ले लिया मदर्स नेम ले लिया, और ओके फादर्स नेम ले लिया। और सपोज यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, और केमिस्ट्री ले लेते हैं, और मैथ्स ले लेते हैं। ओके, और एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं हिंदी। ठीक है, इतना सफिशियंट है। आप चाहें तो यहाँ पर आगे और सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अंडर 10th क्लास के बना रहे हैं, 10th क्लास के कम के बना रहे हैं, तो आप उनके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर रोल नंबर हमने डाल दिया, सपोज 1001, और रोल नंबर को आप ड्रैग कर लेंगे, तो कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की ओर नंबर बढ़ता जाएगा, या तो फिर आप टाइप कर दीजिए जिनका रोल नंबर यहाँ पर है। इसके बाद स्टूडेंट नेम यहाँ पर लिखेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे नाम लिख दिया रमेश, मोहन, सोहन। अगर यहाँ पर किसी का नाम आएगा, मैच होगा, तो वो ये इत्तेफाक बस होगा। ओके, और यहाँ पर हम अलग अलग स्टूडेंट कर देते हैं। स्टूडेंट 5, देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट अलग अलग हैं। ओके, तो हमने स्टूडेंट 5 4 5 6 7 कर देते हैं यहाँ पर। ये सभी स्टूडेंट्स हैं। और ये फादर्स नेम कर देते हैं मिस्टर, या फिर टाइटल आप चाहे तो मार्कशीट में डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर टाइटल नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। यहाँ पर हमने लिख दिया फादर्स नेम। ओके, स्टूडेंट्स ये फादर्स नेम हो गया। और मदर्स नेम आप चाहें तो मदर्स नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे
ओके, ये मदर्स नेम फादर्स नेम ले लिया, और यहाँ पर नाम कुछ हो सकता है यहाँ पर, और फिजिक्स में मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिया 56 दे दिया, और जो भी आपको मार्क्स देना है आप मार्क्स उनके एंट्री कर लेंगे। ओके, और मार्क्स एंट्री करने के बाद यहाँ पे मार्क्स हमने एंट्री कर दिया, केमिस्ट्री के भी मार्क्स एंट्री कर देते हैं यहाँ पर हम। ओके, और मैथ्स के मार्क्स को एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सभी को मार्क्स अलग अलग हम दे देंगे, हिंदी के मार्क्स को भी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। ओके, ये हिंदी के मार्क्स एंट्री हमने कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि इसको बोल्ड कर दें। तो बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे 1 पे टिक करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+B प्रेस करेंगे, तो जो आपका ये हेडर है, हेडिंग क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लेना है टोटल, हेडिंग हमने ले लिया टोटल। तो यहाँ पर जो रमेश नाम का स्टूडेंट है, इसके टोटल मार्क्स को यहाँ पर हमें करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए कई तरीके हैं, हम आपको कई तरीके बता देते हैं। देखिए, आप यहाँ से सेलेक्ट करिए कर्सर को और सीधे टोटल तक जाइए, एक एक्स्ट्रा सेल कर लीजिए सेलेक्ट, और आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल बटन। ओके, क्या प्रेस करना है, अल्ट प्लस इक्वल बटन आपके कीबोर्ड में है, उसको प्रेस करेंगे। जब इसको प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि टोटल रिजल्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल क्लिक करके कि सम फंक्शन अप्लाई हो जाता है और टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, E2 से लेकर के H2 तक। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अगर हम फार्मूला यूज करते हैं, सम फंक्शन यानी कि सम फार्मूला का यूज करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं, तो किस तरह से हमें ऐड कर पाएंगे। तो इक्वल हमने लगाया, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे सम फंक्शन लगाएंगे, कोष्टक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप रेंज दे दिए कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे ड्रैग किया, सेलेक्ट किया, तो ये E2 से लेकर के H2 तक आ गया। इसको हमने किया सेलेक्ट और एंटर प्रेस किया, ये आ गया 266 नंबर आ गया। ओके, तो आपको बार बार इस स्टूडेंट की, जॉन की, स्टूडेंट 5 की, इन सभी के जो मार्क्स हैं तो अलग अलग से सम करने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे कि इस मार्क्स को आप यहाँ पे कर्सर ले जाइए। जब ये प्लस पतला सा आइकॉन बन जाए, हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कर्सर आप ले जाएंगे तो ये पतला सा आइकॉन बन जाएगा प्लस का। तो आप इसको नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए हम ड्रैग कर रहे हैं नीचे की ओर। जहां तक आप ड्रैग करेंगे तो वहां तक ये क्या होगा, ऑटोमेटिक अप्लाई फार्मूला करता जाएगा। ठीक है, तो आपने एक निकाला और ड्रैग कर दिया तो पूरे में अप्लाई हो गया, यानी कि ये जो मार्क्स आ रहे हैं, ये सेकंड वाला जो मार्क्स है 235 नंबर, ये मोहन का है। ओके, तो ये पूरे मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं, ये टोटल आपको इतना मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल वर्क होता है अगर आप करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस प्रकार के काम। जैसे अगर आपको कोई डेटा एंट्री का वर्क करना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपको मार्कशीट बनाना है, डेटा एंट्री का वर्क करना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। तो इसलिए आपको ये समझना और इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए और आगे देखते हैं कि टोटल करने के बाद और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और कि अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर आपको टोटल के पहले एक सब्जेक्ट और जोड़ना है, जैसे आपको भूल गया कि आपको इंग्लिश जोड़ना है, तो इंग्लिश आप कहाँ जोड़ेंगे, बहुत आसान है। आपको आई के पहले जोड़ना है, यानी कि टोटल के पहले जोड़ना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और प्रेस कर देना है क्या, इंसर्ट प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉलम जुड़ जाएगा और आसानी से आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक सब्जेक्ट और जोड़ लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट और जोड़ लिया।
इंग्लिश। ओके, और यहाँ पर आप मार्क्स अगर देते हैं, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये बढ़ रहा है यहाँ पे देखें ये, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क्स दे दिया, सभी में मार्क्स हमने दे दिया, जितना हमको देना था मार्क्स सभी में अप्लाई हमने कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, सभी बढ़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। अगर हम हटाएंगे तो ये 45 इधर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने जोड़ने और हटाने का तरीका भी जान लिया। ओके, और नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जैसे कितने सब्जेक्ट हो गए आपके पास। सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, और ये है सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। और आपको अगर क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक्सेल का यूज इसीलिए कर रहे हैं कि पूरा काम ऑटोमेटिक अपने से होता जाए, बस आपको फंक्शन बस लगाना पड़े। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर लिखिए कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है, देखिए यहाँ पर हमने परसेंट लिख दिया, तो इसका मतलब नहीं कि परसेंट ही निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेडिंग है, तो हम हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं, या पूरा लिख दीजिए, यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए, तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया। आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको परसेंटेज वैसे ही निकालना है जिस तरह से आप परसेंटेज मैनुअल निकालते हैं। तो मैनुअली आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक करते हैं तो आपका परसेंट निकाल आता है, उसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मोटे तौर पे बात करते हैं कि पहले हमने क्या बताया कि कोई भी फार्मूला या फंक्शन अगर यूज करेंगे तो आपको इक्वल सिंबल लगाना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, इक्वल लगा दिया। अच्छा, इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है प्राप्तांक। प्राप्तांक कितना है, 311। 311 यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 311 कहाँ लिखा हुआ है, J2, यानी कि J2, J नंबर कॉलम, 2 नंबर रो पे, इसलिए इसका नाम हुआ J2, यानी लिखेंगे यहाँ पे J2। J2 की वैल्यू कितना है, 311, यानी कि J2 यानी कि 311 गुणे प्राप्तांक हुआ ये, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। पूर्णांक कितने का होगा, देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। तो सपोज करिए कि सभी के जो मार्क्स हैं मैक्सिमम तो कितने हैं, 100 के, कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो सपोज आप कर दो यहाँ के जो टोटल मार्क्स है 500, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने परसेंट निकलेंगे, 62.2%। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए अलग से मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। तो मोटे तौर पे हमने सभी के लिए रख दिया है मार्क्स 100 रख दिया है। तो टोटल सब्जेक्ट हो गए 5 और पूर्णांक 500। तो यह 500 के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना बनेगा, 62% बनेगा। अब आपको सभी जगह पे परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 100 स्टूडेंट हो, चाहे 20 हो, चाहे 500, चाहे 1000 स्टूडेंट हो। एक बार फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, ऐसे नीचे की ओर हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक निकल आया, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सेल है। इसके बाद अब बात आती है कि भाई परसेंटेज तो निकाल लिया, लेकिन ये स्टूडेंट क्या है, पास है कि फेल है कि सप्लीमेंट्री है कि क्या है ये, तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। RESULT रिजल्ट हमने लिख दिया, हेडिंग। अब यहाँ पे अपने थोड़ी हम लिखेंगे कि भाई ये 62% है तो ये इसको कर दो, पास कर दो, ये 56% है तो इसको फेल कर दो, ऐसा नहीं। तो हम ये देखेंगे कि पास फेल सप्लीमेंट्री किस हिसाब से निकाला जाता है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप रिजल्ट कैसे निकालेंगे पास फेल सप्लीमेंट्री के लिए। तो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट वीडियो हमने आपको बताया था, इससे जस्ट प्रीवियस वाली जो वीडियो हमने आपको पोस्ट किया था तो उसमें बताया था कि आप पास फेल सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, उसमें बेसिक चीज़ों को बताया था। तो इसमें भी हम बेसिक चीज़ें फिर से बता देते हैं, लेकिन उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपसे पास फेल सप्लीमेंट्री निकालते बन जाए। फिर भी हम यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट पास तब होता है जब वो 33% यानी कि 33 नंबर से अधिक सभी सब्जेक्ट में पाए, तो उसको हम क्या मानते हैं, पास मानते हैं। अगर 33 से कम पाता है तो उसको हम फेल मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले काउंट करते हैं कि यहाँ से लेकर के 56, यानी कि ये रमेश का डिटेल है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो कि 33 से कम है।
तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो हमने इस प्रीवियस वीडियो में बताया भी था आप काउंट इफ का कैसे यूज करते हैं। तो आइए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब होता है गणना करे यदि, मतलब इसमें हम क्राइटेरिया डालते हैं, रेंज डालते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज यहाँ पे बता रहा है आपको, देखिए ध्यान से, रेंज लिखा हुआ है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, 33 से कम है तो यानी कि 56, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ 45 तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्या आ गया, रेंज आ गया। फिर लगाना है आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगा लिया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब शर्त, कंडीशन, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक ऐसे सब्जेक्ट को काउंट करना है जो 33 से कम है। तो यहां पर डबल इन्वर्टेड कोट लगाएंगे और कंडीशन देंगे लेस देन 33, 33 से कम। ओके, तो यहां पे हमने कर दिया 33 कर दिया। अब इसको हम एंटर मारते हैं तो देखिए इसका मान 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक में ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं, यहां से लेकर के यहां तक में ऐसे एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो कि 33 से कम हो। तो कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं, हमने पूछा कितने सब्जेक्ट हैं, तो कितने में नंबर आएगा, तो कितने सब्जेक्ट यहां से यहां तक हैं, 0 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 33 से कम है। अच्छा, यहां पर हम कर देते हैं इसको 12 नंबर दे देते हैं मैथ्स में। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक में ऐसे सब्जेक्ट कितने हैं जो कि 33 से कम है। तो यहां पर एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो 33 से कम है। और देखिए यहां पर हम इसको कर देते हैं 20 मार्क्स दे देते हैं फिजिक्स में। तो अब देखिए यहां से लेकर के पूरे इतने में ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो कि 33 से कम है। तो यहां से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट 2 हैं जो कि 33 से कम है। देखिए एक 20 नंबर, एक 12 नंबर। तो इस तरह से हम इतना गणना कर लिए। अब डालते हैं इसमें, हमने कर दिया 15 नंबर। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो कि 33 से कम है, तो 3 सब्जेक्ट हैं। समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हम कर देते हैं इसको 56 मार्क्स दे दिया हमने, इसको दे दिया हमने इतना नंबर दे दिया, इसको हमने दे दिया 57 मार्क्स दे दिया। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जो 33 से कम है, 0 है। बस अगर आपने ये लॉजिक पकड़ लिया कि 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 33 से कम कोई नहीं है। 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 33 से कम एक सब्जेक्ट है। 2 आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट में, मतलब कि 33 से कम 2 सब्जेक्ट हैं। अगर ये लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया है तो मतलब आपसे बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक सब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं है कि जो 33 से कम है, मतलब ये पास है। तो अगर इस काउंट इफ का मान 0 आता है तो ये बंदा क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, ये पास है। लेकिन अगर यहां पर काउंट इफ का मान आता है 1, तो मतलब एक सब्जेक्ट में वो सप्लीमेंट्री है। अगर यहां पर काउंट इफ का मान 2 आता है या 2 से अधिक हम रखते हैं, 2 या 2 से अधिक रखते हैं, तब उसको हम मानते हैं कि फेल है, मान लीजिए। तो अगर यहां पर 2 या 2 से अधिक मार्क्स आता है 0 की जगह पे, तो स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। बस यही हम यहां पर लॉजिक अपनाएंगे। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं लॉजिकली तरीके से। इतना हम डबल क्लिक करके इतना कर लेंगे, क्या करेंगे, कट। तो कट के लिए होता है शॉर्टकट की Ctrl+X। तो इसको हमने कर दिया, Ctrl+X कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन, इफ मतलब होता है यदि। तो यहां पे हम लगाया यदि। ओके, और यदि काउंट इफ का मान इक्वल टू, या अगर काउंट इफ का मान क्या रहे, 0 के बराबर रहे, तो क्या मैसेज प्रिंट कर दे, यहां पर मैसेज प्रिंट कर दे, पास प्रिंट कर दे। ओके, और हमने इंटर प्रेस किया। देखिए ए स्टूडेंट क्या है, पास है। देखिए पास है यहाँ पे। अच्छा, इसको हम सप्लीमेंट्री करते हैं। आइए, तो सप्लीमेंट्री हम कर देते हैं। इसको दे दिया हमने 15 नंबर दे दिया हमने। तो ये देखिए क्या हो गया, पास की जगह पे फॉल्स आ गया। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने जो फंक्शन लगाया है तो केवल पास कंडीशन के लिए लगाया है, सप्लीमेंट्री के लिए नहीं लगाया है कि जब काउंट इफ का मान 1 हो तो सप्लीमेंट्री हो जाए। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको करते हैं, यहां से इतना सेलेक्ट इक्वल को छोड़कर, और करते हैं कॉपी, Ctrl+C कर लिया। अब कोष्टक के जस्ट पहले आना है, यहां पे लगाना है कॉमा, और Ctrl+V कर देना है। अब यहां पर देखिए क्या कंडीशन लिखी हुई है कि अगर काउंट इफ का मान कितना है, कर देते हैं 1। अगर काउंट इफ का मान 1 है तो स्टूडेंट क्या है, उसको हम कहते हैं, मान लीजिए कि वो सप्लीमेंट्री है।
ओके, सप्लीमेंट्री कर देते हैं, एंटर प्रेस किया, देखिए सप्लीमेंट्री हो गया। अगर हम इसको देते हैं यहाँ पे 55 नंबर कर देते हैं 15 की जगह पे, तो अब देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, ये पास हो गया। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 12 नंबर कर देते हैं तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। इसमें भी हम कर देते हैं इसको 13 नंबर दे देते हैं हिंदी में, तो ये क्या हुआ, न तो पास हुआ न तो फेल बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। फॉल्स इसलिए बता रहा है कि काउंट इफ का मान 0 नहीं आ रहा है, मतलब वो पास के लिए क्या होता है 0, और नहीं 1 है, यानी कि काउंट इफ का मान 2 है या तो 2 से अधिक है, इसीलिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो आइए यहां पर हम लगाते हैं फेल के लिए कंडीशन, तो यहां पे हम लगाते हैं कॉमा और कंट्रोल प्लस भी किया हमने, और यहां पर कंडीशन चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि जो काउंट इफ का मान इज ग्रेटर आर इक्वल टू, बड़ा रहे या बराबर रहे किसके, 2 के, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो ये हमने कर दिया यहां पर फेल। अब आपको सभी जगह पे फार्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही जगह अप्लाई करेंगे। इसको सेलेक्ट करिए और ये नीचे की ओर डाउन की तरह उसको आप नीचे पुश कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये खींच करके नीचे, तो पूरे में अप्लाई हो जाएगा फार्मूला, वही फार्मूला सभी में अप्लाई हो गया। देखिए यहाँ भी अप्लाई हो गया है, सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए पास 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 सभी पास हैं। अच्छा, इसको हम पास कर देते हैं, चलिए देखिए सुरेश को पास कर देते हैं, ये 55 नंबर, अभी तो सप्लीमेंट्री है क्योंकि एक में 33 से कम है, चलिए और पास कर देते हैं इसको, 45 कर दिया, ये पास हो गया। देखिए इसमें हम कम करते हैं, ये सप्लीमेंट्री देखिए आ गया, इसमें कम करते हैं नंबर, ये सप्लीमेंट्री हो गया। देखिए मतलब कि ये बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो हम यहाँ पर एक बेसिक सा बना रहे हैं, अंक सूची मार्कशीट बना रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर स्टूडेंट 75 से ज़्यादा पाता है तो वो एडिशनल उसके सब्जेक्ट दिखाई दें कि इसमें आपने अच्छा मार्क्स गेन किया है, उसमें रिमार्क शो करे, डिस्टेंशन शो करे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे एक साथ तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम स्लाइड्स में बताते जाएंगे। लेकिन अभी बचा हुआ है मार्कशीट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मार्कशीट नहीं है, आप किसी भी स्टूडेंट को उठा करके ये डाटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सभी स्टूडेंट का डिटेल है। और जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट में पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट की डिटेल होती है, सभी की नहीं होती है। तो इसमें तो सभी स्टूडेंट की डिटेल है, तो उसकी मार्कशीट कहाँ है, ठीक है। तो आइए हम मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट में पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम यहाँ पर सीट नंबर चलते हैं 2 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीट नंबर 2 पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर इतना हम इसको, जितना आकार आपको मार्कशीट का बनाना है, मार्कशीट ऐसे चूज कर लीजिए, एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आप जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए बॉर्डर पे, और यहाँ बॉर्डर लगा दीजिए, थोड़ा सा बॉर्डर अच्छा लगेगा यहाँ पर, और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इतना, और इसको आप यहाँ भी बॉर्डर लगा दीजिए, ये यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर सेल को मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए यहाँ पर आप लगा दीजिए मर्ज एंड सेल पे क्लिक कर दीजिए, ये मर्ज हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्कूल का नाम हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी डाल देते हैं, बाय इत्तेफाक बस अगर कोई नाम मैचिंग का होगा तो वो इत्तेफाक बस होगा। तो यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं जय हिंद कॉन्वेंट स्कूल हनुमना रीवा मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पर जा कर के फ़ॉन्ट को हम कर देते हैं, ये 22 कर दिया। अब इसको अलाइनमेंट आप कर दीजिए, सेंटर में कर दीजिए, मिडिल कर दीजिए, और अक्षर मोटा कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और यहाँ पर जा कर के इसको मैरून कलर कर दीजिए। ओके, ये हो गया जय हिंद कॉन्वेंट स्कूल हनुमना रीवा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर डिटेल में डाल दीजिए, मार्कशीट डाल दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए मार्कशीट। इसको आप पहले सेलेक्ट करके और मर्ज कर दीजिए, सेल मर्ज हो जाएगा, और मार्कशीट, ठीक है, किस ईयर में लॉन्च हुई है वो अपना डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। बोल्ड कर दिया अक्षर को, और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको,
और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको मिडिल में कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालिए रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रोल नंबर। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर दीजिए। अच्छा, मर्ज करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एच प्लस एम और इंटर, क्या अल्ट प्लस एच प्लस एम और इंटर, तो ये हो जाएगा मर्ज। यहाँ पे डालेंगे रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने डाल दिया सपोज 101 डाल दिया, ये 101 डाल दिया। और अच्छा, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा हम ज़्यादा कर देते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिटेल डाल दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेम लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फादर्स नेम, ओके, फादर्स नेम हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं मदर्स नेम कर देते हैं, मदर्स नेम, ओके। और ये देखिए यहाँ पे हम सामने कुछ लिख नहीं रहे हैं, सामने कुछ नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि जो मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, तो ये जो सभी चीज़ें हैं तो सीट नंबर 1 से उठ कर आएंगी। भाई अगर हमें सभी का नाम ही मार्कशीट में लिखना हुआ तो फिर एक्सेल का क्या मतलब यूज़ करने का। तो यहाँ पर हम केवल फॉर्मेट भी बना रहे हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो मार्कशीट है तो किस स्टूडेंट का है, उसका नाम क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम मार्कशीट का क्या बना रहे हैं, प्रोफार्मा बना रहे हैं। तो अभी जल्दी से हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, जल्दी से। केवल अभी हमारा उद्देश्य है कि आपको मार्कशीट पर कैसे डाटा लाना है। डिजाइन की बात तो अलग हो गई, ओके। और आप चाहें तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मोनो भी लगा सकते हैं या फिर स्टूडेंट की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मार्कशीट की डिटेल डाल देंगे, जो उसके मार्क्स होंगे, यहाँ पर हम मार्क्स की डिटेल डाल देंगे, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे ले दिया, ऑल बॉर्डर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं सीरियल नंबर और सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कर देते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कर देते हैं और ऑब्टेन मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। और सीरियल नंबर कर दिया 1, इसको 1 के बाद यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए नीचे की ओर कंट्रोल दबा करके। सब्जेक्ट यहाँ पे आपने क्या क्या लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो यहाँ पे लिखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ज़्यादा लग रहे हैं तो एक यहाँ पे जा करके इसको ये कंट्रोल माइनस कर दीजिए, हट जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स हम कहते हैं कि 33 है, एक निकालो बाकी ड्रैग कर लो। देखो यहाँ पे हमने ड्रैग इसलिए कर लिया है, सेम इसलिए डाला क्योंकि सभी के लिए मिनिमम मार्क्स सेम होगा। मैक्सिमम मार्क्स हमने 100 कर लिया, सभी के लिए हमने ड्रैग कर दिया। अब देखिए ऑब्टेन मार्क्स जो है यहाँ पर सबका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स कैसे लाएंगे, रोल नंबर कैसे लाएंगे, स्टूडेंट नाम कैसे लाएंगे, फादर्स नेम कैसे लाएंगे, ये जानना आवश्यक है, ओके। तो यहाँ पर हम रोल नंबर, पहले एक रोल नंबर लिख लेते हैं, 101 कर देते हैं। देखिए जो कि यहाँ पर 101 रोल नंबर लिखा गया है, ओके। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर है 101। तो अब यहाँ पर हम नाम कैसे लाएंगे, भाई 1001 जिसका रोल नंबर है वो स्टूडेंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं, तो फंक्शन कौन सा लगाएंगे, वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये लगभग बहुत सारे वर्क में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं वी लुकअप फंक्शन। और कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक्सेल में हम इक्वल सिंबल का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया इक्वल। इसके बाद वी लुकअप लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लिखा हुआ है शब्द की वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या होता है, लुकअप वैल्यू मतलब होता है कि किस वैल्यू के आधार पे आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो हमें चाहिए रोल नंबर के आधार पे, जिसका रोल नंबर ये हो उसका नाम क्या हो, उसका नाम क्या है।
तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या होगा, रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर ये लिखा गया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यानी कि F10, तो यहाँ पे F10 का वैल्यू कितना है, 1001 है। तो अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद बोल रहा है कि टेबल अरे। अच्छा, यहाँ पे टेबल अरे क्या है, टेबल अरे आपका वो टेबल है जहाँ पर सभी स्टूडेंट की डिटेल पड़ी हुई है। अब वो सभी स्टूडेंट की डिटेल कहाँ पड़ी हुई है, सीट नंबर 1 पे पड़ी हुई है। तो हम सीट नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीट नंबर 1 पे पूरा टेबल अरे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम सीट नंबर 2 पे नहीं जाएंगे, बल्कि इसी सीट के ऊपर यहाँ पे फार्मूला बार है, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि आपको नाम जहाँ पे लिखा है तो किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, जो नाम है तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे है, 1 पे रोल नंबर, 2 पे स्टूडेंट नेम, आपको स्टूडेंट नेम ही चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 नंबर कॉलम पे है वो नाम। इसके बाद अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 0 लिखते हैं और लगाया हमने शिफ्ट के साथ कोष्ट लगाया, देन एंटर मारा हमने। ये देखिए यहाँ पर रमेश नाम का स्टूडेंट आ गया। अगर यहाँ पर हम डालते हैं 1002 और इंटर मारते हैं तो क्या आ गया, मोहन आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1002 जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर वो कौन है, मोहन है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने स्टूडेंट नाम लाया उसी तरह से फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये मार्क्स भी आप ला सकते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पे मदर्स नेम लाते हैं, फादर्स नेम लाते हैं। तो फादर्स नेम लाने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आप बार बार फार्मूला क्या करेंगे, टाइप करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा कि यहाँ पर डबल क्लिक करिए और ये सेलेक्ट करके इतना कॉपी करिए और यहाँ पर जाने के बाद पेस्ट कर दीजिए। जब पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि मोहन ही आ रहा है फादर नेम, लेकिन मोहन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फादर नेम है, फादर नेम किस नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए और केवल आपको चेंज करना है कॉलम इंडेक्स नंबर 3 और इंटर मार दीजिए, ये आ गया राजू प्रसाद। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रोल नंबर करते हैं 1001, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट नेम रमेश, फादर्स नेम सुरेश। तो यहाँ पे देखिए सही है, रमेश सुरेश, फादर्स नेम सुरेश, ये सही आ रहा है। इसी तरह से हम मदर नेम लाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर फंक्शन यूज करने के बाद मदर नेम कहाँ पे है, किस सीट नंबर पे है, देखिए 1 2 3 4 नंबर पे मदर नेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे मदर नेम भी आने लगेगा। तो आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको लेफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे होम पे जाइए, अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स है, तो ऑप्टेन मार्क्स किसका चाहिए हमें, फिजिक्स का, और फिजिक्स किस नंबर पे है, देखिए यहाँ पे फिजिक्स किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे फिजिक्स है। तो 5 नंबर का फिजिक्स चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लगाया इक्वल लगाया। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल चेंज करना है 5 कर दिया, ये देखिए आ गया। इसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री है किस नंबर पे, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे हमने कर दिया 6 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 6 के बाद 7 नंबर पे है, ये इसको हमने कर दिया 7 कर दिया। ये किस नंबर पे है, 7 के बाद 8 नंबर पे है, ये इसको हमने कर दिया 8 कर दिया। ओके, और ये हमने कर दिया इसको 9 नंबर पे। इंग्लिश किस नंबर पे है, 9 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे इंग्लिश है। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्या, 9 नंबर कर दिया, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट किस पे है, 9 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर हम डालिए, चेंज करते हैं, 1004 वाले स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका नाम है जॉन, फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये है, उसका मार्क्स फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब देखिए आप यहाँ पर ले लीजिए, टोटल ले लीजिए, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स को आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो जितना आ रहा है वहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे एक सेलेक्ट ज़्यादा कर लीजिए और अल्ट इक्वल दबा दीजिए, तो ये भी आ जाएगा, 248 आ जाएगा। देखिए 248 ही आ रहा है यहाँ पर इसका, एक मिनट, किसका है ये, 1002 वाले का, ठीक है, किसका देखता हूँ, ये किसका है, 1004 यानी कि जॉन का, ठीक है, 1004 जॉन का कितने नंबर है, 248 है, ठीक है। तो 248 यहाँ भी आ जाएगा, ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप इसे फोटो लगाना चाहते हैं आप, तो फोटो भी लगा सकते हैं। तो फोटो के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जैसे ही उसका रोल नंबर डालेंगे 1000
कुछ भी डालेंगे तो जो 1002 रोल नंबर के आधार पे जिस स्टूडेंट की फ़ोटो है तो यहाँ पे फ़ोटो भी आएगी, क्योंकि फ़ोटो अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फ़ोटो के लिए हम ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।